चलिए रुख करेंगे बिलासपुर का, जहां पर बंगलीपारा में युवक युवती ने आपत्तिजनक स्थिति में यहां पे पाए गए हैं। अब यहां पे अर्श अली नाम का ये जो युवक है, कमरे में एक हिंदू युवती के साथ मिला है, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जब इसको पकड़ा गया तो मोहल्ले वालों की शिकायत के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को किया गया है। आपत्तिजनक स्थिति में ये दोनों युवक युवती मिले हैं और क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये जो युवक है यहाँ पर लंबे वक्त से इसके रूम पे कई लड़कियां आया जाया करती थी। हालांकि अब पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये क्या करते थे। कमरे के जिस तरह से इन्होंने ये जो कमरा लिया हुआ था, जितेंद्र हमारे साथ थवाइत है जो ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या ये पूरा मामला है और ये अर्श अली को क्योंकि कोर्ट में पेश करते हुए जेल भी भेज दिया गया है, तो थोड़ा विस्तार से जो हमारे दर्शक हैं उनको जानकारी दे कि क्या पूरा मामला है, क्यों लोगों को आपत्ति हुई। देखिए, सरगुजा के लखनपुर का एक युवक है अर्श अली, जो कि बिलासपुर में रह के पीएससी की तैयारी कर रहा था और यहाँ पर उसने उसके लिए किराए का मकान लिया था। सरकंडा थाना क्षेत्र के बंगाली पार्क में ये मकान उन्होंने किराए पे लिया हुआ था। लगातार मोहल्ले वालों से ये सूचना यहाँ पर हिंदू संगठनों को मिल रही थी कि जो युवक है उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध और आपत्तिजनक है। वो लगातार लड़कियों को अपने कमरे में लेकर आता है और यहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में नज़र आता है। आपत्तिजनक सामान जो है वो घर के बाहर उसके नज़र आते हैं। तो इसको लेकर हिंदू संगठनों ने पुलिस को भी सूचना दी थी, जिसके बाद देर रात दबिश दी गई है युवक के मकान में, जिसमें एक युवती यहाँ पर युवक के साथ हमबिस्तर मिली है। बताया जा रहा है कि जो युवती है वो हिंदू युवती है जो कि युवक के साथ मिली है। और जिस तरह से लगातार मोहल्ले वाले ये आपत्ति भी दर्ज करा रहे थे कि अलग अलग लड़कियों को वो इसी तरीके से रूम में लाता है। उनके साथ यहाँ पर समझना भी चाहूंगी कि ये जो अर्श अली नाम के युवक पे ये जो आरोप लगा है, क्या ये पर्टिकुलर सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही लेके आता था, और क्या वाकई में जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि एक सिंक्रोनाइज तरीके से एक गैंग को संचालित किया जा रहा है जहाँ पे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या इसका उद्देश्य भी यही था? क्या कुछ डिटेंशन में लेने के बाद इससे खुलासे हुए हैं पूछताछ में? बिल्कुल, देखिए, प्रारंभिक जांच में जरूर ये बातें सामने आई है कि कई लड़कियों को ये लेकर आता था और जिस तरह से वर्तमान में जिस तरह से कार्रवाई हुई है और मौके पर मौजूद जो हिंदू लड़की मिली है, तो इससे कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा होता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत इस तरह से लगातार घटना को, वारदात को अंजाम दे रहा था। लगातार वो हिंदू युवतियों को टारगेट कर रहा था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि युवक जो है वो पीएससी के यहाँ पर तैयारी कर रहा था, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई उसके बाद माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए राहुल, मतलब मध्य प्रदेश से तो इस तरह के मामले सामने ही आ रहे थे और क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक और ये नया केस यहाँ पे निकल के सामने आ गया।